दोस्तों, क्या कभी आपने ये सुना है कि सऊदी अरब की औरतें रात के समय में पति के साथ टपाटप करवाने से पहले नारियल के तेल में फिटकरी मिलाकर क्यों लगाती है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये कैसी बात है कि सऊदी अरब की औरतें रात के समय में फिटकरी में नारियल का तेल मिलाकर क्यों लगाती है? आखिर इससे उनका क्या फ़ायदा है? आखिर इससे क्या होता है? तो ये दोस्तों जो सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत सारे लोग बेचैन हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वहाँ की महिलाएं इसका कुछ अलग काम करती है, या फिर वहाँ की जो महिलाएं हैं इस तरह से फिटकरी में नारियल का तेल मिला के जो लगाती है, क्या उससे अच्छा मज़ा आता है? क्या काफ़ी इंजॉय आता है? तो बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी अरब की औरतें रात के समय में पति के साथ टपाटप करवाने से पहले नारियल के तेल में फिटकरी मिलाकर क्यों लगाती है, आखिर उसका राज है क्या? जी हाँ दोस्तों, इस राज के ऊपर से पर्दा हटाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो, लेकिन फेसबुक को फॉलो नहीं करते हो। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके एक फॉलो करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दोस्तों, ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से होती है और इसी जिले के अंतर्गत दोस्तों एक जुनेद नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहा करता था। दोस्तों, जुनेद बेहद ही गरीब होता है। वो वहाँ पर अलीगढ़ में ही रह के ड्राइवरी का काम किया करता था, लेकिन उसको ड्राइवरी में उसके मन मुताबिक पैसे नहीं मिलते थे। दोस्तों, जुनेद का एक दोस्त सऊदी अरब में रहकर काफ़ी सालों से काम कर रहा था। तो जुनेद ने भी सोचा कि यार जब मेरा दोस्त वहाँ पर काम कर रहा है तो मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। दोस्तों, जो जुनेद होता है वो अपने माता पिता को पूरी बात बताता है कि वो सऊदी अरब पैसा कमाने के लिए जाना चाहता है। दोस्तों, जुनेद के माता पिता इसको इजाज़त दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तेरा मन है तो तू सऊदी अरब चला जा, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी गरीबी है। उसके बाद इसके माता पिता कुछ पैसे का इंतजाम करते हैं। फिर जुनेद एक एजेंट से बात कर लेता है, एक वीज़ा का इंतजाम उससे करवा लेता है और टिकट करा के सऊदी अरब चला जाता है। उसके बाद एक रात वो अपने दोस्त के पास रुकता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो इसका दोस्त एक शेख के घर पर लेकर चला जाता है। ये जो शेख था दोस्तों, वो ज़्यादातर बाहर ही रहा करता था, उसके घर पे उसकी बीवी ही रहती है। दोस्तों, जुनेद का दोस्त जब उसे एक सऊदी घर में लेकर चला जाता है तो वहाँ पर एक महिला मिलती है। इसका पति दोस्तों विदेश में रहा करता था और काफ़ी कम ही आया करता था। जो इसकी बीवी होती है वही रहा करती थी। जुनेद अपनी मालकिन को देख के काफ़ी खुश हो जाता है। इसकी जो मालकिन होती है इससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ड्राइवरी का काम करना है और जो कुछ भी मैं कहूँगी वो काम तुम्हें करना है। जैसे सब्जी ला कर देना, मुझे शॉपिंग करवाना, या मुझे कहीं घूमने का मन है तो तुम्हें मुझे वहाँ पर लेकर जाना। जुनेद कहता है कि ठीक है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा काम कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों इसकी मालकिन इससे कहती है कि मैं महीने के आपको 40,000 रुपये दूंगी और रहने के लिए यहाँ पर अपने घर के पास ही एक तुम्हें रूम दे दूंगी। जुनेद मान जाता है और फिर कहता है कि ठीक है। उसके बाद दोस्तों जुनेद वहाँ पर रह के काम करना शुरू कर देता है। ड्राइवरी का काम वो करता था। दोस्तों, इसकी जो मालकिन होती है वो आए दिन इससे कहा करती थी कि मार्केट से तुम फिटकरी और नारियल का तेल लेके आया करो। दोस्तों, जुनेद इसको नारियल का तेल और फिटकरी लाकर दे दिया करता था। अच्छा, शुरुआत में तो जुनेद को ये सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि यार इसकी मालकिन इतनी मात्रा में नारियल का तेल और फिटकरी क्यों मंगाती है, आखिर इसका राज है क्या। उसने कई लोगों से पूछने की भी कोशिश की थी, लेकिन किसी ने कोई सटीक जवाब नहीं दिया था। जुनेद ने भी सोचा था कि यार इसके बारे में मैं अपनी मालकिन से पूछ लूँगा तो बेहतर रहेगा, लेकिन वो ये भी सोचता था कि यार अगर मालकिन नाराज़ हो जाएगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए वो पूछता ही नहीं था। दोस्तों, एक दिन की बात होती है, इसकी जो मालकिन होती है उसके शौहर को घर आने में तकरीबन एक हफ्ते का समय बचा हुआ था। तो इसकी जो मालकिन होती है वो जुनेद से कहती है कि जुनेद तुम मार्केट जाओ और मार्केट से नारियल का तेल और फिटकरी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेके आओ, क्योंकि मेरे शौहर आने वाले हैं, मेरे शौहर मेरे साथ आके समय बिताएंगे। दोस्तों, जुनेद जब ये सोचता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, पहले तो मालकिन कम मात्रा में मंगाती थी और जब उनके शौहर आने वाले हैं तो ज़्यादा मात्रा में मंगाने लगी, आखिर इसका राज है क्या। अब वो काफ़ी अचंभे में पड़ जाता है और यही सोचने लगता है कि यार आखिर इसका राज है क्या। उसके बाद दोस्तों जैसे ही एक हफ्ता गुजरता
है तो इसका शौहर आ जाता है। जुनेद की मालकिन इसको बुलाती है और कहती है कि जुनेद, मेरे शौहर आ चुके हैं और तुम्हारी 1 हफ्ते की छुट्टी है, लेकिन उससे पहले तुम नारियल का तेल और फिटकरी 1 हफ्ते का एडवांस मुझे लाकर दे दो, उसके बाद तुम्हारी 1 हफ्ते की छुट्टी रहेगी। दोस्तों जुनेद मार्केट जाता है और 1 हफ्ते का नारियल का तेल और फिटकरी लाकर अपनी मालकिन को दे देता है। अब दोस्तों जो इधर जुनेद होता है वो अपने रूम में काफ़ी बेचैन रहा करता था और हर वक्त यही सोचा करता था कि यार ये क्या है, आखिर यहाँ की महिलाएं इतनी मात्रा में नारियल के तेल और फिटकरी का क्या काम करती है, आखिर इसका राज है क्या। हिंदुस्तान की महिलाएं तो इसका इस्तेमाल कभी नहीं करती, लेकिन सऊदी अरब की औरतें ही क्यों करती है, आखिर इसका राज है क्या। इस तरीके से दोस्तों उसके जो ये 7 दिन होते हैं काफ़ी मुसीबत से गुजरते हैं। 7 दिन जैसे ही गुजरते हैं तो इसकी मालकिन का शौहर फिर से विदेश चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जुनेद फिर से नौकरी करना शुरू कर देता है, उसकी छुट्टी भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद दोस्तों एक दिन ये अपनी मालकिन को कहीं घुमाने लेकर चला जाता है। दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे, तभी जुनेद सोचता है कि चलो आज अच्छा मौका है, मालकिन से पूछ लिया जाए। तभी ये गाड़ी में बैठा हुआ अपनी मालकिन से पूछता है कि मालकिन, आप इतनी मात्रा में नारियल का तेल और फिटकरी क्यों मंगाती है, आखिर इसका राज है क्या। मैं काफ़ी दिनों से आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपसे पूछ नहीं पा रहा था, आज मौका मिला है इसीलिए पूछ लिया। इसकी मालकिन दोस्तों इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, इसे गाली गलौज करने लगती है और इससे कहती है कि तुमने अगर आज के बाद इस तरह का सवाल किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, ये यहाँ की सऊदी अरब की औरतें ही जानती है कि नारियल का तेल और फिटकरी का क्या काम करना है। दोस्तों जुनेद जो होता है काफ़ी डर जाता है और फिर चुप हो जाता है। शाम के वक्त वो अपने कमरे में बैठा हुआ था और यही सोच रहा था। तकरीबन सोचते सोचते रात के 10 बज जाते हैं, तभी इसके कमरे की घंटी बजती है। ये जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो इसकी मालकिन इसके सामने खड़ी हुई थी। वो इसको एक जगह बिठा देती है और इससे सॉरी बोलती है और कहती है कि जुनेद, उस समय मैं गुस्से में थी और मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाई। खैर मुझे लगा कि तुम नाराज़ होंगे, मुझे लगा कि कहीं तुम गुस्सा ना हो, इसीलिए मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो और मेरी हर बात मानते हो, इसीलिए तुम्हें इस राज के बारे में बता देना चाहिए। दोस्तों जुनेद उसको मना करता है कि नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मत बताओ। लेकिन इसकी मालकिन इससे कहती है कि नहीं नहीं जुनेद, मैं तुम्हें आज इसके राज के बारे में बताऊंगी। वो उससे कहती है कि हम नारियल के तेल में फिटकरी मिलाकर यूज करती हैं, इस्तेमाल करती है, उसका एक पेस्ट बना लेती हैं और उसका जो पेस्ट होता है वो हम अपने चेहरे पर लगाती है, अपने हाथ पैरों पर लगाती है और अपने जो अंदरूनी पार्ट होते हैं वहाँ पर भी लगाती है। इससे होता क्या है कि हम जहाँ जहाँ हम ये चीज़ें लगाती हैं वहाँ पर गिलो बनी रहती है, हमारे चेहरे पर गिलो बनी रहती है, जिस वजह से सऊदी अरब की औरतें इतनी खूबसूरत होती हैं और खूबसूरत के साथ साथ उनका जो मतलब शरीर होता है वो भी काफ़ी अच्छा बना रहता है, काफ़ी अपने शरीर को वो मेंटेन करके रखती है। और इस सब का राज है नारियल का तेल और फिटकरी। यही चीज़ सऊदी अरब में हर एक औरत यूज करती है और इसी की खूबसूरती का राज है कि नारियल के तेल में फिटकरी मिलाकर यूज करती हैं, इसी से सऊदी अरब की औरतों में खूबसूरती आती है। बस और कुछ नहीं है इसका राज, यही इसका राज है। दोस्तों जो जुनेद होता है वो अपनी मालकिन से कहता है कि मालकिन, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, कि मैं तो ये समझ रहा था कि कहीं कुछ और आप इससे करती हो या कुछ और मामला हो, मुझे नहीं पता था कि ये जो फिटकरी और नारियल का तेल है ये खूबसूरती का राज है। तो जुनेद उससे कहता है कि मालकिन, अब मुझे इसका जवाब मिल चुका है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब काफ़ी अच्छे से मुझे नींद आएगी। उसके बाद इसकी मालकिन वहाँ से चली जाती है और जुनेद अपनी मालकिन के पास रह के काफ़ी अच्छे से नौकरी करना शुरू कर देता है। दोस्तों आज की जो ये सच्ची कहानी थी, इस सच्ची कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को यही था कि इंसान जो सोचता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी सोचता नहीं है। इसीलिए दोस्तों कभी भी अगर किसी भी ऐसी चीज़ को आप देखो तो उसको आप नेगेटिव मत लेके जाओ, उसको आप उल्टी दिशा में मत लेके जाओ, उसको आप सही दिशा में लेके जाओ। क्या पता उसका क्या मामला है, उसका क्या राज है। इसीलिए दोस्तों अगर जुनेद उस चीज़ को गलत समझ रहा था और कुछ गलत हरकत कर देता तो वहाँ पर उसकी नौकरी भी जा सकती थी और वो ब्लैक लिस्ट भी हो सकता था। लेकिन उसने समझदारी से काम लिया और उसको उसके राज के बारे में भी पता चल गया। तो यही होता है दोस्तों, इसीलिए आपको भी हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि जल्दबाजी से। बाकी इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।